तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का फुल सिलेबस। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट्स। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को किस तरीके से लिखा जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, सेट्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े हैं, एम्प्टी सेट पढ़े हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़े हैं और इक्वल सेट भी पढ़े हैं। इसके अलावा हम लोग जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 हम लोग पहले की वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप ऑफ सेट्स जो होते हैं वो पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे थे जिसमें इक्वल सेट, एम्प्टी सेट और फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़ चुके थे। अब हम लोग का जो नया टॉपिक है आज का वो है सबसेट। तो सबसेट्स आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि जो सेट है ये सेट का जो मेन फंडा है वो सबसेट ही है। सबसेट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो सबसेट का पहले डेफिनेशन क्या होता है वो देखते हैं। इसमें है अ सेट ए, एक सेट ए है, इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। सेट ए को हम लोग सेट बी का सबसेट कहेंगे इफ अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए में जितने भी एलिमेंट है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सेट क्या होता है। सेट हम लोगों का जो है, सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स का जो है कलेक्शन होता है, ठीक है। तो सेट ए में जितने सारे एलिमेंट है वो इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वो एलिमेंट्स बी का भी एलिमेंट होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ए को बी का सबसेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट को हम लोग जानते हैं किस तरीके से लिखते हैं। जैसे कैपिटल ए एक सेट है तो इसको हम लोग करली ब्रैकेट ओपन क्लोज से लिखेंगे और अंदर में कॉमा से सेपरेट करके एलिमेंट्स लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए सेट ए में 1 2 3 4 है और एक और सेट बी है और बी में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से एलिमेंट्स है। तो क्या सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 3 4 इसमें भी है, 2 3 4। सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। मतलब हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं सबसेट ऑफ। रीड कैसे करना है, ए सबसेट ऑफ बी। ओके, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस समझने की बात है। तो ए बी का सबसेट है। अगर एक और एग्जांपल ले हम लोग, इक्वल सेट इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि इक्वल सेट क्या होता है। 1 2 3 इसमें है और एक सेट बी है, सेट बी में भी 1 2 3 है। तो इस केस में हम लोग क्या होगा, ये केस देख करके तो आप लोग इक्वल सेट पढ़े तो आप लोगों को पता होगा कि ये सेट ए इक्वल टू बी है। लेकिन अगर हम लोग सबसेट का बात करें तो हम लोग कैसे सबसेट को लिखेंगे। ए के सारे एलिमेंट बी में है, 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो हम लोग कह देंगे कि ए सबसेट ऑफ बी है। ये तो करेक्ट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में भी है एंड बी के सारे एलिमेंट ए में भी है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए भी हम लोग बोल सकते हैं। ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है। ओके, अगर बी सबसेट ऑफ ए बोलेंगे मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में है। तो इस केस में क्या है, ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है। इस केस में हम लोग बोलेंगे देन ए इक्वल्स टू बी। अगर दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो ए इक्वल टू बी होगा, ऑब्वियसली ए इक्वल टू बी होगा, तभी तो ये इसका भी सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज सबसेट और इक्वल टू बी। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अगला टॉपिक है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन है ए एंड बी विथ 2 सेट्स। पहले हम लोग मान लेते हैं कि ए और बी 2 सेट है। ओके, सेट हम लोग पता है क्या होता है, तो हम लोग दोनों सेट को मान सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में है एंड ए नॉट इक्वल टू बी, और ए जो है बी के इक्वल नहीं है, देन इस केस में हम लोग क्या कहेंगे, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे हम लोग आराम से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रॉपर सेट का, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। ए और बी 2 सेट है कुछ इस तरीके से कि ए के सारे एलिमेंट बी में है मतलब ए सबसेट ऑफ बी है। तो अगर यहाँ पे 1 2 3 है ए में, तो बी में क्या होगा, बी में 1 2 3 बी होगा क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी बोला है। अब यहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं
क्योंकि यहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी हो गया। अभी आगे कुछ भी लिखने से पहले आगे की कंडीशन पढ़ लेते हैं। एंड ए नॉट इक्वल टू बी, हम लोग यहाँ पे क्लोज भी कर सकते थे क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी का कंडीशन सही है, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बोला है बी, तो यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे। अगर क्लोज कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 4, 5 और भी कुछ एलिमेंट ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग का जो है दोनों कंडीशन सही हो जाएगा। ए सबसेट ऑफ बी भी हो गया और ए नॉट इक्वल टू बी भी हो गया। तब इस केस में क्या कहेंगे, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस केस में हम लोग बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लिखने का कोई सिंबल अलग नहीं है, एक प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बस बोलते हैं, लिखते हैं इसको सबसेट की तरह। ये ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। अब हम एक और यहाँ पे नया टर्म आता है सुपर सेट। तो सुपर सेट क्या होता है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी ए का जो है वो पावर सेट हुआ। ओके, तो डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, इफ ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का प्रॉपर सेट है तो बी क्या होगा, ए का सुपर सेट होगा। ये बस इतना ही सिंपल है। ए और बी के बीच में जो रिलेशन बता रहे, ए जो है वो प्रॉपर सेट है बी का, बी जो है वो पावर अगर है तो बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा ए का। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का सेट है, टाइप ऑफ सेट में एक और सेट आता है सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट के नाम से समझ में आ रहा है एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। तो एक ऐसा सेट हम लोग लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए एक ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। या फिर एक ऐसा सेट बी ले लेते हैं उसमें सिर्फ ए है, एक एलिमेंट वाले सेट को बोलते हैं सिंगल टोन सेट। ये बस इतना ही सिंपल है, सिंगल टोन सेट। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सी और इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं तो करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया और अंदर में कुछ नहीं, तो ये क्या सिंगल टोन हुआ, तो ये सिंगल टोन नहीं हुआ, ये हुआ एम्प्टी सेट जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इस तरीके से करली ब्रैकेट दे दिया तो मतलब अंदर कुछ है, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर ये ब्लैंक है, एम्प्टी सेट। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का सबसेट्स देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देखे ऊपर में, तो एक सेट ए था एक बी था। बी को देखिए, बी क्या है, बी में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, एक ऐसा सेट है बी। और ए क्या है, इसका सबसेट है, मतलब बी का अगर हम लोग सबसेट देखें तो बी का सबसेट ए हुआ, क्योंकि लिखे ना ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे बी का सबसेट ये हुआ, कुछ और भी हो सकता था, सिर्फ अगर ए इक्वल टू 1 होता, सिंगल ब्रैकेट में 1 होता, अगर इस तरीके से कुछ होता तो ये वाला जो ए इक्वल टू 1 है ये सबसेट ऑफ बी है, ये भी हो गया। ओके, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर, तो रियल नंबर में कौन कौन से आते हैं, रियल नंबर में होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, रैशनल आते हैं, इररैशनल आते हैं। सारे नंबर जो है वो रियल नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर का हम लोग को सबसेट निकालना है। तो रियल नंबर का सबसेट्स तो होंगे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इररैशनल नंबर्स, ये सब होंगे। तो इसी को हम लोग जो है अब एक वे में देखेंगे ताकि ये चीज अच्छे से समझ में और कभी भूले नहीं। तो सबसे पहला है एन, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, एन देख के समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर हम लोग इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, 1 2 3 4, लिमिट नहीं बता रहे, इस तरीके से ये इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर का सेट आगे तक जाएगा। उसके बाद z ले लेते हैं। z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस से इस तरीके से डिनोट करते हैं, नेगेटिव इंटीजर को z माइनस से। तो सिर्फ z लिए है मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। अगर रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, 0 के साथ इधर 1 2 3 4 इस तरीके से जाएगा, और इस साइड में -1 -2 -3 इस तरीके से जाएगा। ओके, इंटीजर्स मतलब वो नंबर्स जो जिसमें डेसिमल नहीं होते, जो सिर्फ एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 इस तरीके से इंटीजर्स। ओके, अब नेक्स्ट है क्यू। कैपिटल क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, इसको बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है, हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग जानते हैं क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब x को लिखेंगे x सच डैट x इक्वल टू p बाई क्यू,
रैशनल नंबर का सेट क्या है, एक्स है। एक्स क्या है, एक्स कुछ इस तरीके से है कि एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू। ओके, और फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया इसका क्यू का सेट। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद है टी। कैपिटल टी को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का मतलब वो नंबर जिसका हम लोग अप्रॉक्स ले सकते हैं, जैसे कि 3.33 अगर लिए तो 3.33333 इस तरीके से नंबर रहेगा तो उसको अप्रॉक्स में क्या ले लेते हैं 3.34। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, इसको मतलब √3 बोल सकते हैं, √5 इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसको सेट के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर। हम लोग जानते हैं इरेशनल नंबर को जो है हम लोग रियल नंबर भी बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर रियल नंबर भी होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू r होगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू q। ओके, डज नॉट बिलोंग्स टू q, r में बिलोंग करेगा लेकिन q में बिलोंग नहीं करेगा। क्यू में कौन से नंबर होते हैं, जेड के जो इंटीजर्स वैल्यू है वो क्यू में आएगा, ऑब्वियसली आएगा। 2 एक इंटीजर है तो 2 एक रैशनल नंबर भी है, क्योंकि 2 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/1 नीचे। इसी तरीके से नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर है ही, लेकिन नेचुरल नंबर जो क्या है एक इंटीजर भी है और एक रैशनल नंबर भी है, क्योंकि 2 तो ऑब्वियसली एक इंटीजर है और 2/1 क्या है रैशनल नंबर्स भी है। तो इसीलिए इर्रेशनल नंबर क्या हो गया, एक ऐसा नंबर जो रियल नंबर है लेकिन वो रैशनल नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो सेट के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, निकालना नहीं है, हम लोग को पढ़ना क्या है, रियल नंबर का सबसेट्स। तो रियल नंबर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब वो नंबर्स जो नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, सॉरी नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी, हाँ रैशनल भी है और इरेशनल भी है। ये सारे नंबर्स जो क्या होंगे वो रियल नंबर होंगे, रियल नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन सारे नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये सब नंबर जो है रैशनल नंबर्स भी है। ओके, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, रियल नंबर्स का मतलब इस वाले का सबसेट निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे n में क्या है 1 2 3 4 है और z में क्या है 3 -3 से लेकर के पूरा वैल्यू सारे इंटीजर्स वैल्यू। तो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर तो है ही, साथ ही में वो इंटीजर्स भी है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं n सबसेट ऑफ z, क्योंकि n के सारे एलिमेंट्स z में है, n में जो भी एलिमेंट्स है वो सब z में भी है, तो n सबसेट ऑफ z लिख सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग यहाँ तक समझ गए, लिख सकते हैं। अब देखेंगे इंटीजर्स का, तो इंटीजर्स में जो ये सारे वैल्यूज हैं और रैशनल नंबर्स में मतलब क्यू में क्या है p बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये सारे नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि z सबसेट ऑफ q, क्योंकि z के सारे एलिमेंट्स q में भी है, तो z सबसेट हुआ q का। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे q में क्या है, वो नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो q सबसेट हुआ t का, हुआ क्या, ऑब्वियसली नहीं हुआ, क्योंकि q डज सॉरी यहाँ पे जो x है डज नॉट बिलोंग्स टू q लिखा हुआ है, यानी कि q के सारे एलिमेंट्स का एक भी एलिमेंट जो है वो t में नहीं होंगे। ओके, तो q के एलिमेंट्स r में होंगे क्या, ऑब्वियसली होंगे, q के एलिमेंट्स r में होंगे। यहाँ पे है x बिलोंग्स टू r, x डज नॉट, सॉरी ये तो r का है, r में हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं, r को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं x सच डैट x बिलोंग्स टू r, बस ये रियल नंबर हो गया। अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू w यानी कि होल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि कैपिटल N। सिंपली रियल नंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि रियल नंबर को ही हम लोग r को यूज करते हैं। तो r में भी होंगे, q के सारे एलिमेंट्स r में होंगे, तो q सबसेट ऑफ r हो गया। इसी के साथ t भी जो है वो सबसेट ऑफ r हुआ। t में क्या है, रियल नंबर x बिलोंग्स टू r है, तो t के सारे एलिमेंट्स r में होंगे, मतलब t द सबसेट ऑफ r।
ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, एन सबसेट ऑफ जेड, ओके, जेड सबसेट ऑफ क्यू मतलब जेड सबसेट ऑफ क्यू, क्यू सबसेट ऑफ आर यानी कि क्यू सबसेट ऑफ आर। उसके बाद टी सबसेट ऑफ आर हम लोग टी सबसेट ऑफ आर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अलग अलग अगर देखें तो एन इज अ एन सबसेट ऑफ जेड, जेड सबसेट ऑफ, यहाँ पे जेड सबसेट ऑफ क्यू होगा, ओके, जेड सबसेट ऑफ क्यू और क्यू सबसेट ऑफ आर, तो एन सबसेट ऑफ आर ये भी होगा। तो ये काफी बेसिक सा चीज है, ये बस इतना पढ़ लेने के बाद आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा किस तरीके से होता है एन सबसेट ऑफ आर, जेड सबसेट ऑफ आर, क्यू सबसेट ऑफ आर। ओके ओके, तो अगला टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरवल्स। तो इंटरवल्स क्या होते हैं, हम लोग एक नंबर लाइन लेते हैं, नंबर लाइन पे एक वेरिएबल मान लीजिए एक्स है, और एक्स का वैल्यू जो है हम लोग बोल रहे हैं कि 2 से लेकर के 3 तक है। 2 से लेकर के 3 तक का सारा नंबर, मतलब यहाँ पे 2.1 होगा, 2.1 से पहले क्या वैल्यूज होगी, 2.01, 2.000001, 2.0002, फिर 2.1 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है बहुत सारे छोटे छोटे नंबर होंगे, वो इनफाइनाइट्स नंबर होंगे 2 और 3 के बीच में। ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं एक ऐसा नंबर जो है x है, वो 2 से लेकर के 3 के बीच में कोई भी हो सकता है। ओके, 2 से लेकर के 3 के बीच में हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता है कि x का वैल्यू क्या है, लेकिन हम लोग को इतना पता है कि 2 से लेकर 3 के बीच में होगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं x, और इस तरफ में 2 और इस तरफ में 3, और इसमें दोनों में लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का साइन, इक्वल टू दे दे, 2 को टच भी करेगा। ओके, तो 2 से लेकर के 3 तक में x है, और x बिलोंग्स टू r है, मतलब ये रियल नंबर है। अगर इंटीजर होता तो या 2 होता या तो 3 होता, इंटीजर वैल्यूज में पॉइंट नहीं लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे रियल नंबर बोल दिए, मतलब 2.2 होगा, 2.0001, 2.002, फिर 2.1 आएगा, 2.2, 2.3, 2.31, 2.32, इनफाइनाइट्स यहाँ पे जो है 2 और 3 के बीच में रियल नंबर्स होंगे। तो हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरवल्स। अब हम लोग 4 तरीके से इसको लिख सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे a और b, इस यहाँ पे एक मैं नंबर लाइन बना देती हूँ, नंबर लाइन है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे है -इन्फिनिटी और इस तरफ होगा +इन्फिनिटी, बीच में होगा 0। इस तरफ में हम ले लेते हैं a और इधर ले लेते हैं b। तो ये एक नंबर लाइन है, और क्लोज इंटरवल, ये जो स्मॉल ब्रैकेट से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी, मतलब जो वैल्यू होगा हमारे पास x का वैल्यू, हम लोग x कंसीडर किए कि x का वैल्यू, ये समझने के लिए। ओके, तो x का वैल्यू जो होगा वो a से b के बीच में होगा, लेकिन a और b को जो है टच नहीं करेगा, यानी कि लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं होगा। 2 को छोड़ के, 2 से बाद से और 3 से पहले तक का जितने रियल नंबर्स होंगे वो, तो इसको हम लोग जो है स्मॉल ब्रैकेट से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर लाइन पे इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे a के स्टार्टिंग में कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, तो यहाँ पे जो है एक सर्कल इस तरीके से करेंगे। मेरा जो ये थोड़ा आप लोग अच्छे से पेंसिल से बनाइएगा तो अच्छे लगेगा। और यहाँ पे भी जो है इस तरीके से एक सर्कल, ये सर्कल जो है ये ब्लैंक सर्कल है, अंदर में हम लोग इसका कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक सर्कल, और इधर भी ब्लैंक सर्कल। तो ये हो गया a, b, इसका मतलब हुआ a, b इक्वल्स टू x कोलन a लेस देन x लेस देन b, और x बिलोंग्स टू r बोल सकते हैं, एंड b, एंड x बिलोंग्स टू r। तो ये हो गया ओपन इंटरवल ऑफ a, b। अगर हम लोग ऐसे लिख दें इसको a, b, तो ये क्या होगा, ये इंटरवल नहीं होगा, ये सेट हो जाएगा। तो ये इंटरवल और ये सेट में डिफरेंस क्या है, इंटरवल्स को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट, आगे देखेंगे बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म में हो तो भी, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में हो तो भी। तो इसको मैं कट कर देती हूँ। तो ये एक फॉर्म हो गया। इसके अलावा है हम लोग के पास एक ऐसा फॉर्म जिसमें a, b और यहाँ पे जो है क्लोज ब्रैकेट हो। इसका मतलब x सच डैट
ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको अगर हम लोग को नंबर लाइन के साथ रिप्रेजेंट करना है, मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ। ओके, तो ए जो होगा यहाँ पे ए है और यहाँ पे जो है बी है। ए के साथ जो है स्मॉल ब्रैकेट है, तो ए का जो सर्कल है वो ब्लैंक रहेगा, लेकिन बी के साथ बिग ब्रैकेट है, मतलब बी को वो टच करेगा, तो इसको सर्कल को फिलअप कर देंगे। ओके, ए बी हो गया। इसको यहाँ पे 0 और इन्फिनिटी इस तरीके से अपने हिसाब से क्या कर लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया, मतलब बी को टच कर रहे हैं। ए को हम लोग नहीं ले सकते, मतलब 2 के बाद से सारा, और लेकिन 3 तक का हम लोग जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। अब और होंगे, ए को हम लोग क्लोज कर देते हैं बस, बट बी को ओपन रखेंगे। तो इसको अगर हम लोग फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, एक सच डैट ए का क्या होगा, यहाँ पे ए को टच कर रहा है, मतलब ए लेस देन इक्वल टू एक्स, पर बी के साथ जो है वो स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब बी इसके साथ इक्वल टू नहीं होगा, इसके साथ होगा। एंड हम लोग बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स बिलोंग्स टू आर बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग एक्स बिलोंग्स टू आई बोल दिए, इंटीजर्स या फिर कैपिटल जेड बोल दिए, इसका मतलब सिर्फ 2 और 3 होगा। अगर सिर्फ 2 और 3 को लेना है तो आई बोल दीजिए, मैं यहाँ पे आर ले रही हूँ, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, डब्लू जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो सब। नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे होगा बी। ओके, तो ए के साथ क्लोज ब्रैकेट है, मतलब ए को हम लोग फिल कर देंगे और बी को ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट है ए कॉमा बी, इस तरीके से। तो इसको कैसे करेंगे, एक्स सच डैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू आर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 0, और ये जो ए और ये जो बी है ये दोनों जो है फिलअप रहेगा, इस दोनों सर्कल। यहाँ पे दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट है, दोनों तरफ इक्वल टू लगाएंगे और दोनों साइड में ये लिख देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इंटरवल्स। इसको आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, अपने एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, और आप लोगों को आगे भी काम आने वाले हैं, आगे के चैप्टर्स में भी। तो इसको अच्छे से याद रखना है कि इंटरवल्स क्या होते हैं, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला टॉपिक है पावर सेट। तो पावर सेट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। अब हम लोग देखें कि आर जो था हमारा रियल नंबर, उसके बहुत सारे सबसेट थे, होल नंबर भी थे, नेचुरल नंबर भी थे, सेट ऑफ इंटीजर्स थे, रैशनल नंबर्स थे, इरेशनल नंबर्स थे, वो सारे क्या थे, रियल नंबर के सबसेट्स थे। तो हम लोग को यहाँ पे पावर सेट के डेफिनेशन में क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, मतलब कोई जो सेट है, एक सेट ए, उसका जितना भी सबसेट होगा उस सब का कलेक्शन, कोई एक भी छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वाला छोड़ दिए, सारे सबसेट्स का कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं पावर सेट। अब हम लोग इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो बहुत इजी है इसका निकालना। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, मैं लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं। ए हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 और 2 बस 2 एलिमेंट है, ठीक है। अब हमको बनाना है एक ऐसा पावर सेट, एक ऐसा सेट जिसमें इसका सारा सबसेट हो, तभी हम लोग उसको पावर सेट बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे, और इसके अंदर जो है वो सारे सेट को लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल सब सेट्स। सेट के अंदर सेट, समझ रहे हैं, ऐसे नहीं कि ए के अंदर हम लोग बस लिख दिए, सेट के अंदर पावर सेट बोला है, पावर सेट। सेट का मतलब करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज, ये सेट बनाना है। और ये सेट के अंदर क्या होगा, ऑल सबसेट्स। तो ए का सबसेट क्या होगा, फर्स्ट तो ए होगा, सबसे पहले ये होगा एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट भी जो है इसका सबसेट है। हम लोग एम्प्टी सेट सारे सबसेट्स का जो है, एम्प्टी सेट सारे सेट्स का सबसेट होता है, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। इसको इस तरीके से या फिर 5 भी लिख सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, 1, ये सबसेट है सेट के अंदर। पावर सेट मतलब एक सेट, सेट के अंदर सेट, इसीलिए मैं 2 कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर रही हूँ। पावर सेट का डेफिनेशन में बोला कलेक्शन ऑफ ऑल सब सेट्स। तो ये जो है एक सेट हुआ जो कि इसका सबसेट है। इसके बाद क्या होगा, 1 ले लिए, एक 2 भी होगा, ये भी इसका सेट है, सबसेट है। और क्या होगा, 1, 2 ये भी होगा, और हो सकता है।
और नहीं हो सकता। हम लोग 1,2 लिख सकते हैं, 2,1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए ए एक सबसेट है और उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4। यहाँ पे पावर सेट जो में 4 एलिमेंट्स हो गए। तो हम लोग तो अगर 2 है तो आराम से निकाल लिया, अगर 2 से ज्यादा रहेंगे तो हम लोग को प्रॉब्लम्स हो सकता है कि कितने होंगे। तो इसका यहाँ पे एक फॉर्मूला है, यहाँ पे नोट करके एक चीज यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग सब अच्छे से अपने कॉपी में, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए, मतलब पावर सेट में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट होंगे। तो उसका फॉर्मूला है 2 to the power n, या तो m ही ले लेते हैं क्योंकि n यहाँ पर है ना, तो m ले लेते हैं, 2 to the power m। और m क्या है, m इक्वल्स टू होगा n ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं, इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे n ऑफ a का वैल्यू क्या आएगा, 1 और 2, 2 एलिमेंट है। तो पावर सेट यानी कि इसमें n ऑफ p ऑफ a का वैल्यू को किस तरीके से निकालेंगे, 2 to the power m, 2 to the power m, m का मतलब n ऑफ a, n ऑफ a क्या है, 2 है, 2 to the power 2, इसका मतलब 4। तो यहाँ पे हम लोग 4 आ गया, 1 2 3 4। तो ये फॉर्मूला है, MCQs आते हैं इससे, तो इसको याद रखना होगा आप लोगों को। ओके, इस तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट हम लोग बोलते हैं एक ऐसा सेट जो सारे सेट्स का यूनियन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेट है A जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 है, और एक सेट है B और इसमें हमारे पास है 4 3 6 8। ओके, 2 सेट है हमारे पास। अब हमको बोलना है कि यूनिवर्सल सेट A और B का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो सिंपल हम लोग दोनों का यूनियन कर देंगे। यूनियन किस तरीके से करते हैं, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल U से लिखा जाता है, कैपिटल U इक्वल्स टू, ये भी एक सेट है तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। यूनियन करेंगे मतलब सबसे पहला जो सेट है हमारे पास, सबसे पहला जो सेट है वो लिखेंगे 1, उसको पूरा लिख देंगे, इसमें जितने एलिमेंट है सबको लिख देंगे, एक साथ लिख दिए। उसके बाद हम लोग के पास जो दूसरा इसके साथ हम लोग के पास ये सेट है, तो सेट क्या है बी के साथ हम लोग देखेंगे कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। चारों को नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग को सेट का रूल पता है कि जो एलिमेंट एक बार लिख दिए हम लोग उसको दोबारा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे देखिए 4 है, तो देखेंगे 4 को लिख चुके हैं क्या, हाँ तो 4 को लिख चुके हैं तो 4 को नहीं लिखेंगे। 3 को लिख चुके हैं क्या, 3 लिख चुके हैं, 3 को भी दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 को नहीं लिखे तो 6 लिखेंगे। इसके बाद 8 है, 8 लिख देंगे। तो ये हो गया A और B का यूनिवर्सल सेट। बस इतना ही है और कुछ नहीं। अगर 3 सेट हम लोग को दे दिया, 3 क्या, हम लोग को 3 से ज्यादा भी सेट दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट है कैपिटल A और उसमें A, B है, इसके बाद कैपिटल B है जिसमें C, D है, एक कैपिटल C सेट है जिसमें G, I, F है, और एक कैपिटल D है जिसमें A और D है। ओके, अब इसका हम लोग को यूनिवर्सल सेट निकालना होगा, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल U इक्वल्स टू, सबसे पहला सेट में जितने एलिमेंट है सबको लिख देंगे A, B। अब दूसरा सेट में देखेंगे C और D है, C और D यहाँ पे हमने नहीं लिखा हुआ है तो C और D भी लिख देंगे। फिर उसके बाद वाला सेट में G, I, F है तो G, I और F लिख दिए। इसके बाद कैपिटल D एक सेट है जिसमें A और D है, पर A हम लोग लिख चुके हैं, D भी हम लोग लिख चुके हैं, तो यहाँ पे जो है ये सेट क्लोज कर देंगे। तो ये यूनियन है ये चारों सेट का। ओके, कितने भी सारे सेट हो सबका यूनियन हम लोग निकाल देंगे तो वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वाला पूरा सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को पूरा अच्छे से देखा है तो अब आप लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 को अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगी। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी, आपके सारे क्वेश्चंस को, आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।